हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 73 सेट मैट्रिक्स जीरो को सोल्व करने वाले हैं और एनिमेशन की हेल्प से उसकी अप्रोच को समझने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। m इंटू एन साइज के 2D वेक्टर मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट जीरो होता है तो उस एलिमेंट की पूरी रो और पूरे कॉलम पे रखे हुए एलिमेंट्स को हमें जीरो से रिप्लेस करना है। इस केस में इस एलिमेंट की लोकेशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो पूरी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को जीरो से रिप्लेस कर दिया गया है और फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को जीरो से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी जहां भी हमें जीरो मिलता है तो उसकी पूरी रो और पूरे कॉलम को जीरो से रिप्लेस करना है। इसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हमें जो भी चेंजेस करना है वो इस मैट्रिक्स में ही करना है। तो चलिए इसकी अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। m इंटू एन साइज के इस मैट्रिक्स पे सारे चेंजेस करने के बाद हमारा मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से दिखेगा। यानी इस पोजीशन पे पूरे कॉलम और पूरे रो के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और इस पोजीशन के रिगार्डिंग भी पूरे रो और पूरे कॉलम्स के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो इसे अचीव करने के लिए हम एक सेम साइज का वेक्टर v क्रिएट करेंगे। m इंटू एन साइज का ही ये वेक्टर रहने वाला है। लास्ट में सारा मॉडिफिकेशन हम वेक्टर में करेंगे और लास्ट में इस v को हम इस मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे। तो इसके लिए हम इस v वेक्टर में सभी इंडेक्स पे -1 स्टोर करेंगे ताकि गार्बेज वैल्यू की वजह से हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब फॉर लूप की हेल्प से इस मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे क्या इसके किसी इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है। तो जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है, तो हाँ इस केस में ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हमें इसकी पूरी रो और इसके पूरे कॉलम पे रखे हुए एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे चेंज हम इस मैट्रिक्स वेक्टर में नहीं करेंगे, हम इस वी वेक्टर में सारे चेंजेस करेंगे। रीजन ये है कि मान लीजिए हम इसके पूरे कॉलम्स और सभी पूरी रो पे एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं, तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट टाइम में ये वेरिएबल यहाँ आएगा तो यहाँ पे फिर से हमें जीरो मिल जाएगा। तो फिर से ये कॉलम और रो जीरो हो जाएगी। इस टाइप से पूरा मैट्रिक्स हमारा जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो भी चेंज करेंगे वो वी वेक्टर में करेंगे। तो इसके लिए अब हम इस वी वेक्टर की इस जीरोथ कॉलम और जीरोथ रो के सभी एलिमेंट को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट टर्म में जे हमारा इंक्रीज होगा और इस पोजीशन पे आएंगे तो हम चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है। नहीं है, तो हम एल्स के केस में इसे चेक करेंगे। रीजन ये है कि मान लीजिए हम इस पोजीशन पे इस एलिमेंट को जीरो कर चुके हैं, तो हमें दोबारा इसे रीअसाइन करने की कोई नीड नहीं है। इसलिए हम ये भी चेक करेंगे कि क्या अगर इसके इंडेक्स पे पहले से ही जीरो रखा हुआ है तब तो हमें सीधे कंटिन्यू करना है, यहाँ पे कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। तो अब ये चेक करेंगे क्या v के ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है। हाँ जीरो के इक्वल है, तो इस केस में हम इस j को मूव कर देंगे। फिर से यहाँ चेक करेंगे मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है। नहीं है, तो फिर इसमें चेक करेंगे। अगर इसमें जीरो के इक्वल नहीं है तो v वेक्टर में हम चेक करेंगे क्या ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है। तो हाँ इस केस में है, तो j को डायरेक्टली इंक्रीज कर देंगे। अब मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो के इक्वल है, तो हाँ इस केस में ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हम क्या करेंगे, इस v वेक्टर में इसकी पूरी रो को और इसके पूरे कॉलम को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसके पूरे कॉलम्स को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। जीरो ऑलरेडी रोज पे रखे हुए हैं तो रिप्लेस होके वो वापस से जीरो ही बनेंगे। तो ये चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, आई इंक्रीज होगा, आई फर्स्ट रो पे आएगा और जे जीरो कॉलम पे जाएगा। अब चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है। नहीं है, तो एल्स के केस में हम ये चेक कर लेंगे क्या v के ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है। तो हाँ है, तो जे सिंपली इंक्रीज हो जाएगा। अब चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है। नहीं है, तो एल्स में चेक करेंगे क्या
वी के ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है, नहीं है। तो इस केस में अब हमें क्या करना है, जहां जहां हमें जीरो फिल करना था इस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हम कर चुके हैं। अब एज इट इज वैल्यूज भी हमें रखना है। तो अगर हमें मैट्रिक्स में भी उस इंडेक्स पे जीरो नहीं मिलता है और वी वेक्टर में भी उस इंडेक्स पे जीरो नहीं मिलता है, तो हम इस मैट्रिक्स के ith इंडेक्स सॉरी ith रो और jth कॉलम पे रखी हुई वैल्यू को एज इट इज इस वेक्टर में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में j को इंक्रीज करेंगे, j यहाँ आ जाएगा। चेक करेंगे क्या जीरो है, नहीं है। इसमें चेक करेंगे क्या ith रो और jth कॉलम पे v के जीरो है, नहीं है। तो इस केस में सिंपली इस 5 को एज इट इज इस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट टर्म में j इंक्रीज होगा। फिर से चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स की ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है, नहीं है। तो यहां चेक करेंगे क्या वेक्टर की ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है, हाँ। तो इस केस में j सीधे कंटिन्यू कर जाएगा और फोर लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी। तो i इंक्रीज होगा, j वापस से जीरो इंडेक्स पे चला जाएगा। फिर चेक करेंगे क्या ith रो और jth कॉलम पे जीरो है, नहीं है। तो v में चेक कर लेते हैं कहीं यहां तो जीरो नहीं है, तो हाँ इस पे जीरो है। तो j इंक्रीज हो जाएगा। अब इस केस में चेक करेंगे क्या यहाँ पे जीरो है, नहीं है। v में चेक करेंगे यहाँ पे जीरो है, नहीं है। तो इस केस में यहाँ इस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को एज इट इज इस इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे और सिमिलर प्रोसीजर आगे भी होता रहेगा और ये वन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस टाइप से हम अपने इस आंसर को क्रिएट कर लेंगे और लास्ट में इस v वेक्टर को मैट्रिक्स में असाइन कर देंगे। तो हमारा ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करते हैं। पहले हम इस मैट्रिक्स वेक्टर की रो और कॉलम की साइज को दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इंट m में इसकी रो को स्टोर करेंगे और इंट n में इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स को स्टोर करेंगे। मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज ऑफ। इसके बाद हम एक डुप्लीकेट वेक्टर बना रहे थे जिसमें सभी इंडेक्स पे -1 रख रहे थे। सेम साइज का वेक्टर रहने वाला है वो। तो वेक्टर v नाम रखेंगे हम। इसके नंबर ऑफ रो m रहेगी और नंबर ऑफ कॉलम n रहेंगे और बाय डिफॉल्ट हम इसके सभी इंडेक्स पे -1 स्टोर कर रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स पे ट्रेवर्स करेंगे हम। तो एक फॉर लूप हेल्प लेंगे, फॉर इंट टू 0 से लेकर i इज लेस देन m और i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j इज लेस देन n तक और j प्लस प्लस। यहाँ पे एक इफ कंडीशन हम लगाएंगे, क्या मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम पे रखा हुआ एलिमेंट जीरो है। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, तो उस केस में हम v वेक्टर की उस पूरी रो को और पूरे कॉलम्स को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहले पूरी रोज को रिप्लेस करेंगे हम जीरो से। तो यहाँ पे इंट r वेरिएबल लेंगे जिसमें जीरो इनिशियलाइज करेंगे और व्हाइल लूप की हेल्प से v वेक्टर की उस पूरी रो पे ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जब तक r इज लेस देन, रो की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम r इज लेस देन m करेंगे। v के r वेरिएबल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए हमें यहाँ जीरो मिला है तो इस केस में कॉलम तो कांस्टेंट है पर रो चेंज हो रही है। जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, पर कॉलम तो वही है। इसलिए कॉलम के लिए हम यहाँ पे जे को रख रहे हैं और इस पे जीरो स्टोर कर देंगे। ये हो गया रो के लिए। अब कॉलम के लिए यहाँ पे एक इंट c इक्वल टू 0 टेबल क्रिएट करेंगे
और while लूप की हेल्प से while जब तक c इज लेस देन n, और तब तक हम करेंगे v के ith रो और c कॉलम पे 0 को स्टोर। अब इस केस में रो कांस्टेंट है, मान लीजिए ये 0 है तो रो ये है, तो रो तो हमारी फर्स्ट रो है पर कॉलम्स चेंज हो रहा है, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, पर रो तो वही है। इसलिए कॉलम को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इस कॉलम को इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे रो को भी इंक्रीज करना है r प्लस प्लस, और यहाँ पे कॉलम को इंक्रीज करेंगे। इफ का केस कंप्लीट हो गया है। अब एल्स, इफ अगर एल्स के केस में हम क्या कर रहे थे, अगर v के ith रो और jth कॉलम पे पहले से अगर 0 रखा है तो हमें कंटिन्यू करना है, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। और एल्स हम v की ith रो और jth कॉलम पे मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम पे रखे हुए एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। अब हम मैट्रिक्स में v को असाइन कर देंगे, फिर से मैट्रिक्स में v को असाइन कर देंगे, क्योंकि हमने सारे चेंजेस v वेक्टर में किए हैं, इसलिए लास्ट में हम इस मैट्रिक्स में v को असाइन कर देंगे। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमें रॉन्ग आंसर मिला है, रीजन ये है कि हमें इसे कंपेयर करना था, असाइन नहीं करना था, तो एक और असाइन ऑपरेटर लगाएंगे और अब रन करेंगे इसे। एक्सेप्टेड। अब इसे सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।